Hello, dear students. Welcome to K2 classes. We have started class 6th science mathematics 6th chapter integers. We have discussed something about integers, like what is integers and how they perform in the number line and how to arrange the integers into the number line. Okay, हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी थी इंटीजर्स के बारे में कि कौन सा अरेंजमेंट इंटीजर्स का किस तरह से होता है. ठीक है, पॉजिटिव जो इंटीजर्स होते हैं वो किस साइड पे होते हैं और जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो किस साइड पे होते हैं, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी. ज़ीरो क्या होता है? ज़ीरो इज़ अ न्यूट्रल इंटीजर. ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था और कुछ एडिशंस देखे थे हमने. इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं ट्राई दीज में आपको बताया कंपेयर ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स यूजिंग ग्रेटर देन और लेस देन. ठीक है, अब 0 और -8 के बीच में वो कंपैरिजन पूछ रहा है. तो देखो यहाँ पर 0 और -8 का कंपैरिजन. तो यहाँ पर आपको देखेंगे जो राइट साइड में जब हम बढ़ते हैं तो क्या हो, इंटीजर्स बढ़ना शुरू होते हैं, यानी कि इंटीजर्स का जो वैल्यू है वो बढ़ना शुरू होती है. इंटीजर्स की वैल्यू क्या है? बढ़ना स्टार्ट होती है. इंटीजर्स की वैल्यू बढ़ती है. इंटीजर्स वैल्यू इंक्रीज. ठीक है, इंक्रीज होती है. और अगर हम इस साइड पे जाते हैं, लेफ्ट साइड की तरफ जाते हैं, तो वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है. डिक्रीज होती है. ठीक है, तो इस तरह से ही हम देखेंगे. 0 और -8 के बीच में पूछ रहा है, तो 0 से -8 के लिए किधर जाना पड़ रहा है? लेफ्ट साइड में जाना पड़ रहा है. ठीक है, तो क्या होगी? कौन होगा बड़ा? 0 बड़ा होगा. 0 इज ग्रेटर देन. फिर आगे है 5 और -5. अब 5 आपको पता है 5 नंबर लाइन में कहाँ पर होता है? यहाँ पर होता है. ठीक है, अब 5 और -5 कहाँ है? यहाँ पर. तो कौन बड़ा है? 5 बड़ा है, क्योंकि 5 से वो लेफ्ट में है -5. तो क्या हो जाएगा? 5 इज़ ग्रेटर देन. ऐसे ही 6 0 से. अब 0 कहाँ होता है? लेफ्ट साइड में होता है. ठीक है, और 6 कहाँ होता है? राइट साइड में होता है. तो कौन होगा बड़ा? 6 होगा बड़ा. ठीक है, जो राइट साइड में होगा वो बड़ा होगा. ठीक है, -1 बड़ा होगा या -15 बड़ा होगा? -1 कहाँ पर आता है? देखो, -1 यहाँ पर आ रहा है और -15 कहाँ आएगा? इधर कहीं आएगा -15. ठीक है, तो -15 कहाँ है? लेफ्ट साइड में, और -1 कहाँ है? राइट साइड में. तो जो राइट साइड में होता है वो ग्रेटर देन होता है. 11 और 15 में से कौन होगा राइट साइड में? तो 11 यहाँ पर होगा, 15 यहाँ होगा. ये पॉजिटिव वाला है. ठीक है, तो ये कौन होगा राइट साइड में? कौन होगा? ये राइट साइड में होगा, लेफ्ट साइड में होगा. तो कौन होगा बड़ा? 15 बड़ा होगा, राइट साइड वाला. -20 और 2 है. अब 2 तो यहाँ पर है पॉजिटिव का. अब -20 कहीं यहाँ होगा, -20. तो लेफ्ट साइड में कौन है? -20. राइट साइड में कौन है? 2. तो कौन बड़ा होगा? राइट साइड वाला 2. ठीक है, ये चीज़ें हमारी समझ में आई. इसके बाद इससे अराउंड कुछ क्वेश्चंस, कुछ चीज़ें बताई हैं. फ्रॉम द अबव एक्सरसाइज रोहिणी अराइव्स एट द फॉलोइंग कंक्लूजन. ठीक है, कि रोहिणी क्या कंक्लूजन निकालती है कि इस इंटीजर्स के बारे में, कि ए क्या है? एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर. कि हर कोई पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो नेगेटिव इंटीजर से क्या होता है? बड़ा होता है. पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर से हमेशा बड़ा होता है. ठीक है, बी उसने क्या बोला कि 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर. कि जो 0 होता है वो हमेशा क्या होता है? कम होता है हर पॉजिटिव इंटीजर से. ठीक है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है कि 0 हमेशा छोटा होगा हर पॉजिटिव इंटीजर से. ठीक है, अब सी क्या बोला उसने? 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर. कि 0 जो होगा वो लार्जर होगा हर नेगेटिव इंटीजर से. ठीक है, ये थर्ड पॉइंट है कि 0 हमेशा नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होगा. ठीक है, डी पॉइंट आपका बता रहा है 0 इज नाइदर अ नेगेटिव इंटीजर नॉर अ पॉजिटिव इंटीजर. कि जो 0 है वो ना तो नेगेटिव होगा ना पॉजिटिव होगा. ना वो नेगेटिव होगा ना वो पॉजिटिव होगा. ठीक है, कोई नहीं होगा, वो होगा न्यूट्रल. ठीक है, न्यूट्रल इंटीजर. ठीक है, न्यूट्रल इंटीजर होगा. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं ई की. फार्दर अ नंबर फ्रॉम 0 ऑन द राइट लार्जर इज इट्स वैल्यू. ठीक है, जो नंबर जितना ज़्यादा 0 से राइट साइड में होगा वो उतना ज़्यादा बड़ा होगा. बिल्कुल सही बात है. राइट साइड जो बड़ा नंबर होगा, ठीक है, वो बड़े नंबर होंगे.
सही बात है ये भी। एफ बोल रहा है आपको फार्दर अ नंबर फ्रॉम जीरो ऑन द लेफ्ट साइड। अब जो जीरो से क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगा, यानी कि 6 पॉइंट क्या बोल रहा है आपका कि जो जीरो से क्या होगा, जितना ज़्यादा लेफ्ट साइड में होगा वो उतना क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगा वो क्या होगा, स्मॉलर होगा, स्मॉलर। ठीक है, स्मॉलर नंबर होगा। ठीक है, ये सारी ऑब्जर्वेशन किसने की, रोहिणी ने की। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल 1 की बात कर रहा है, बाय लुकिंग एट द नंबर लाइन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, विच इंटीजर्स लाई बिटवीन माइनस एंड माइनस 12, विच इज़ द लार्जेस्ट इंटीजर एंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर अमंग देम। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को इस तरह से समझते हैं। देखो -8 और -2 के बीच में कितने इंटीजर आते हैं, तो देखेंगे यहाँ पर 0 होता है, उसके बाद नंबर लाइन बनाते हैं पहले, अब 0 है, इसके बाद -1, फिर -2, फिर -3, -4, -5, -6, -7, -8। अब हमको बताना है कि एक तो सेकंड इंटीजर, ये वाला सेकंड इंटीजर, और -8, इन दोनों के बीच के इंटीजर्स बताने। तो इन दोनों के बीच के इंटीजर्स कौन से हो जाएंगे, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। ठीक है, इनको लिख लेते हैं हम, कौन कौन से हैं, -7, -6, -5, -4 और -3। ये 5 इंटीजर जो आते हैं इनके बीच में आते हैं। अब वो पूछ रहा है द इंटीजर, कौन सा इंटीजर क्या है, लार्जेस्ट है इंटीजर है और कौन सा स्मॉलेस्ट इंटीजर है। तो इसको हम बताएंगे, जो -7 है, जो सबसे लेफ्ट साइड में है इनमें से, वो क्या होगा, सबसे स्मॉलर होगा, स्मॉलर, क्योंकि ये सबसे लेफ्ट साइड में। और -3 इनमें से क्या होगा, लार्जर, लार्जेस्ट होगा। ठीक है, इस तरह से हम समझते हैं, जो जितना ज़्यादा राइट साइड में होगा वो उतना ज़्यादा लार्जेस्ट होगा, और जो जितना ज़्यादा स्मॉलर लेफ्ट साइड में होगा वो उतना ज़्यादा स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, इस तरह से हम समझें। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं, सपोज रुचिका's टोकन इज एट 2. At the next turn, she gets a red die, which after throwing gives a number 3. It means she will move 3 places to the right of the 2. ठीक है, क्या है, अगर रुचिका का टोकन में 2 है, एट द नेक्स्ट टर्न सी गेट्स अ रेड डाई विच आफ्टर थ्रोइंग गिव्स अ नंबर 3। ठीक है, उसके बाद उसको दूसरी डाई मिलती है जो कि 3 नंबर्स क्या है, आफ्टर है उसके। तो 3 नंबर्स आफ्टर होगा, अगर 2 मिला है उसके 3 नंबर्स आफ्टर होगा, तो कैसे करेंगे, 3 नंबर्स आफ्टर 1, 2 और 3, तो 3 आफ्टर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा उसका। ठीक है, इसके बाद इफ द अदर हैंड सलमा वॉज एट 1 एंड ड्रॉ अ ब्लू डाई विच गेव हर नंबर 3, देन इट मीन्स शी विल मूव टू द लेफ्ट बाय 3 places एंड स्टैंड एट -2। इफ द वन अदर हैंड, ठीक है, अगर अदर हैंड पे, दूसरे हाथ पे सलमा वॉज एट 1, सलमा किस पे है, 1 पे, एंड ड्रॉन अ ब्लू डाई विच गेव हर नंबर 3, ठीक है, जो कि उसको देता है नंबर 3 लेफ्ट हैंड पे। ठीक है, तो क्या होगा, विल नॉट मूव टू द लेफ्ट बाय 3। ठीक है, वो क्या करेगी, मूव करेगी 1, 2 और 3, कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम समझते हैं। इसके बाद बाय लुकिंग एट द नंबर लाइन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, इस तरह से हमने समझा, हमने देखा था कि कितना होता है, हमने पहले भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन को समझा था, अब फिर समझेंगे इसको। ठीक है, 1 बटन, एग्जाम्पल 2 में देखते हैं, 1 बटन इज केप्ट एट -3, एक बटन क्या है, -3 पे रुका हुआ है। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मैनी स्टेप्स शुड वी मूव टू रीच एट -9, -3 पे है, उसको -9 पे पहुंचने के लिए कितने स्टेप लेने पड़ेंगे। तो हम एक नंबर लाइन बनाते हैं, नंबर लाइन इस तरह से बनाते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले -3 लिखते हैं। अब वो कह रहा है कि -9 पहुंचने के लिए उसको कितना जाना पड़ेगा। ठीक है, -4, पहले इसको बना लेते हैं, -4, -5, -6, -7, -8 और -9। ठीक है, अब उसको कितना जाना पड़ेगा, अब 3 से उसको पहले एक स्टेप लेना पड़ेगा, 2, 3, 4, 5 और 6 स्टेप्स उसको लेफ्ट साइड में लेने पड़ेंगे,
लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो इस तरह से उसको क्या पहुँचेगा, वो -9 पे पहुँचेगा, यानी कि 6 स्टेप उसको लेफ्ट साइड में लेने, ठीक है। विच नंबर विल वी रीच इफ़ वी मूव 4 स्टेप टू द राइट ऑफ द -6, विच नंबर विल वी रीच इफ़ वी मूव 4 स्टेप टू द राइट ऑफ -6, अगर हम -6 के राइट में अगर जाते हैं तो हम कितने स्टेप्स लेंगे, ठीक है। 4 स्टेप्स, अगर हमको 4 स्टेप्स मूव करने हैं तो हम कहाँ पर पहुँचेंगे, -6 यहाँ पर है, अब इसके 4 स्टेप्स कहाँ करने हैं मूव, राइट साइड में करने हैं मूव, ठीक है। तो हम बनाएंगे पहले, -5 होता है, -4 होता है, -3 होता है, -2, -1 और यहाँ पर 0 होता है, ठीक है। अब हमने इसके स्टेप कितने मूव करने हैं, राइट साइड में 4 स्टेप मूव करने हैं, 1 2 3 एंड 4, कितना आएगा, 4 स्टेप मूव करने पे -2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड पे जब हम स्टेप रख रहे हैं तो यहाँ पर -3 से -9 पहुँचने में कितने स्टेप लग रहे हैं, नहीं 6 स्टेप्स, ठीक है, 6 स्टेप्स। इसके बाद अगर हम क्या करते हैं, दूसरे जो क्वेश्चन है उसमें -6 के हम क्या करते हैं, राइट साइड में अगर हम 4 स्टेप लेते हैं तो हम कहाँ पर पहुँचते हैं, -2 में, यानी कि राइट साइड में पहुँचने पे नंबर क्या होते हैं, बढ़ते हैं, और लेफ्ट साइड में जाने पर नंबर घटते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने देखा। एक्सरसाइज 6.1 में हम देखते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 6.1 हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दिया है आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग, आपने ऑपोजिट बताना है फॉलोइंग का। अब इंक्रीज, वेट का इंक्रीज हो रहा है, पहले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, अगर इंक्रीज इन वेट है तो क्या होगा, इंक्रीज का उल्टा क्या होता है, डिक्रीज, डिक्रीज, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन वेट, ठीक है। नेक्स्ट है 30 किलोमीटर नॉर्थ, 30 किलोमीटर नॉर्थ, अब नॉर्थ का ऑपोजिट क्या होता है, साउथ, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 30 किलोमीटर साउथ। नेक्स्ट है आपके पास 80 मीटर ईस्ट, इसका ऑपोजिट क्या होगा, ईस्ट का ऑपोजिट क्या होता है, वेस्ट, तो हम क्या लिखेंगे, 80 मीटर वेस्ट। इसके बाद लॉस ऑफ ₹700 है, तो लॉस ऑफ ₹700 का क्या करेंगे, अब लॉस हो रहा है 700 का, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा कि प्रॉफिट हो रहा है 700 का, प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट है ई, 100 मीटर अबव सी लेवल की बात कर रहा है, 100 मीटर अबव सी लेवल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका ऑपोजिट करेंगे 100 मीटर बिलो, ठीक है, वो अबव था, ये इसको बिलो कर देंगे सी लेवल, सी लेवल, ठीक है, इसको 100 मीटर बिलो कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आप ऑपोजिट बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दे रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विद एप्रोप्रिएट साइंस, ठीक है। आपने रिप्रेजेंट करना है फॉलोइंग नंबर्स को, ठीक है, इंटीजर्स में विद एप्रोप्रिएट साइंस, उनके साइन लगाकर, ठीक है। अगर हम बात करें, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड, अगर हम बात कर रहे हैं कि एक एरोप्लेन क्या कर रहा है, ज़मीन से आसमान की तरफ 2000 मीटर अबव द ग्राउंड जा रहा है, तो उस पर क्या हम बोलेंगे, हम क्या हो रहा है, अबव द ग्राउंड, तो हम क्या बोलेंगे, प्लस 2000 मीटर, ठीक है, प्लस 2000 मीटर कहेंगे। बी, अगर हम कह रहे हैं अ सबमरीन इज मूविंग एट अ डेप्थ 800 मीटर बिलो द सी लेवल, अब वो नीचे जा रही है, ये तो ऊपर जा रहा था, अब ये सी लेवल अब क्या है, सरफेस से नीचे जा रही है सबमरीन, तो इसको क्या बोलेंगे, कितना जा रही है, 800 मीटर, 800 मीटर जा रही, तो इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव, यानी कि -800 मीटर बोलेंगे, ठीक है, इतना ये जा रही है। इसके बाद सी की बात करते हैं हम, अ डिपॉजिट ऑफ ₹200 की जमा करना मतलब बढ़ाना, बढ़ाने के लिए क्या होगा, प्लस साइन होगा, और कितना 200, डिपॉजिट ऑफ ₹200, तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव 200 लिखेंगे। जबकि हम विड्रॉल के लिए क्या लिखेंगे, नेगेटिव, विड्रॉल ऑफ ₹700 विड्रॉल, ठीक है, रुपीज़, ठीक है। इस तरह से हम समझते हैं इंटीजर्स की वैल्यू को, ठीक है। इसके बाद रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, आपको नंबर लाइन में अरेंज करना मैंने बताया था पहले भी, ये आप खुद से अरेंज करेंगे, ठीक है। कैसे अरेंज करते हैं, नंबर लाइन बनानी है, आपने इनको उस पर मैंशन करना है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है आपका, एडजेसेंट फिगर इज अ वर्टिकल नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स, ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स, ठीक है। अगर इफ आपने क्या करना है, एक नंबर लाइन बनानी है और इन पॉइंट्स को लगाना है उस पर। इफ पॉइंट डी इज +8 देन विच पॉइंट इज -8, अगर
पॉइंट डी क्या है, +8 है, तो कौन सा पॉइंट -8 होगा। ठीक है, ठीक है, इसको आप समझेंगे डिफरेंट तरीके से। ठीक है, इस पॉइंट जी अ नेगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर, जो इस पॉइंट जी अ नेगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर, जो जी पॉइंट है वो नेगेटिव इंटीजर होगा या पॉजिटिव इंटीजर होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आप बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी फिलहाल आप पहले प्रैक्टिस कीजिए इस वालों की। ठीक है, कि कौन से इंक्रीज कैसे हम नंबर लाइन को अरेंज करते हैं, नंबर लाइन को कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद के क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 6.1 के आगे करेंगे। बहुत लंबी एक्सरसाइज है, अभी बनाते रहेंगे हम इसको। ठीक है, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप नंबर लाइन से रिलेटेड सारी अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। ठीक है, सो टिल देन कीप स्टडिंग, कीप एंजॉय।